तो डैंड्रफ में जनरली आपको फ्लेकीनेस होगा, साथ में इचिंग होगा और साथ में थोड़ा बहुत हेयर फॉल मिल सकता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है डैंड्रफ की, क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं और डैंड्रफ मैक्सिमम लोगों में मिल जाता है क्योंकि स्कैल्प ड्राई हो जाता है। तो और हम परेशान होते रहते हैं कि हमारे बाल शायद अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स की, जो सभी के साथ लगभग कुछ ना कुछ लगा रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट करना क्या है, सोल्यूशन नहीं मिलता और हम परेशान होते रहते हैं कि हमारे बाल शायद अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम जाते हैं और देखते हैं, सुनते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कॉमनली हम सब फेस करते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है डैंड्रफ की, क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही हैं और डैंड्रफ मैक्सिमम लोगों में मिल जाता है क्योंकि स्कैल्प ड्राई हो जाता है और हम ज़्यादा खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, हेयर केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ आपको एम्बैरेस करता है। कभी वो कपड़ों पे गिरता है, कभी वो आपकी हेयर हेल्थ को ख़राब करता है। तो डैंड्रफ में जनरली आपको फ्लेकीनेस होगा, साथ में इचिंग होगा और साथ में थोड़ा बहुत हेयर फॉल मिल सकता है। अब इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिया का एंटी डैंड्रफ ऑयल और सिरम यूज़ करना है। साथ में आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करेंगे जो आपके स्कैल्प हेल्थ को प्रमोट करेगा, फ्लेकीनेस को कंट्रोल करेगा, ड्राइनेस को रोकेगा और आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो आप आज से यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। बट साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका डैंड्रफ कुछ सीवियर स्टेज पे पहुंचा हुआ है तो कंसल्ट करना नहीं भूलना है। एंड आप जो लेमन अप्लाई करते हैं लोग स्कैल्प पे डायरेक्टली, वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इससे सेंसिटिविटी क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपकी स्टेज ज़्यादा बढ़ रही है, सिवियरिटी पे पहुंच रही है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करिएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है सबसे ज़्यादा वो है हेयर लॉस। अगर दिन में 100 बाल गिर रहा है तो नॉर्मल है और बाल गिरना नॉर्मल है। प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारा नया बाल नहीं आता। तो नया बाल नहीं आ रहा और हेयर लॉस ही होता जा रहा है, जिसकी वजह से गंजापन दिख रहा है या थिनिंग हो रही है बालों की, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। पहले तो ये सर्च आउट करना है कि क्या इसके पीछे मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मुझे सूट नहीं कर रहा, या फिर मुझे कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे थायराइड हो सकता है, लो हीमोग्लोबिन हो सकता है, आयरन कम हो सकता है या पीसीओडी हो सकता है। तो अगर ये मेडिकल डिसऑर्डर साथ में चल रहे हैं तो भी हेयर लॉस बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। या फिर आप शायद अपना लाइफस्टाइल बहुत अलग तरीके से जी रहे हैं, जिसमें आप बायोटिन नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं और हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हेयर लॉस हो रहा है। तो आप ये कॉज को ढूंढें, अंडरलाइंग कॉज क्या है। अगर कोई मेडिकली कॉज लगा हुआ है साथ में तो उसको ट्रीट करें। साथ ही साथ आप सिया का जो प्रोडक्ट है, जो एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, ऑयल है या ग्रोथ सिरम है, उसको ज़रूर यूज़ करें और सिग्निफिकेंटली आप 3 मंथ्स के लिए यूज़ करेंगे तो आपको ड्रास्टिकली चेंजेस मिलेंगे। आपके बाल भी बढ़ेंगे, नया बाल भी आएगा, थिनिंग भी नहीं होगी और आपके सारे हेयर प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है स्प्लिट एंड्स की। ज़्यादातर फीमेल्स में या मेल में भी स्प्लिट एंड्स बहुत मिलते हैं। तो स्प्लिट एंड्स क्या है, बेसिकली जो हमारे एंड होता है बालों का, वहाँ पे डैमेज हेयर है या 2 मुई बाल आपको देखने को मिलते हैं। अब ये मिलते क्यों हैं? हो सकता है आपने रेगुलर ट्रिम नहीं कराया या फिर एक्सेसिवली आपने बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं या बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करी है, जिसकी वजह से ये स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, रेगुलरली ट्रिम कराना है और अपने बालों का जनरली ध्यान रखना है, जिसमें आप प्रॉपर ऑयलिंग करते हैं और वही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो आपको सूट करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो डल एंड डैमेज हेयर की मिलती है। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट आप ओवर यूज़ कर रहे हैं, मे बी आप डेली शैम्पू कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कोई बीच बीच में कोई ना कोई सिटिंग ले लेते हैं, कलर्स करा लेते हैं जिससे बाल डल एंड डैमेज हो जाते हैं, या फिर आप कोई हाईलाइट्स करा रहे हैं या ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो आपके बालों को डैमेज कर रहा है। ऐसे में आपको ये सारी जो हाईलाइट्स हैं, कलर्स हैं, वो कम से कम करानी है, रेस्ट्रिक्टेड रहना है। या फिर आप सिया का हेयर स्ट्रेंथनिंग ऑयल या फिर हिबिस्कस हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिससे डल डैमेज बाल कंट्रोल होंगे, बालों में चमक आएगी, आपकी स्कैल्प हेल्थ प्रमोट होगी और अपना खान पान, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बेटर कर सकते हैं, जिसमें आप प्रोटीन इंटेक भरपूर करें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो है प्री मैच्योर ग्रे हेयर। और आजकल के यूथ में मतलब अर्ली एज में ही आपको बाल सफ़ेद देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो तरह तरह के कलर्स कराते हैं और अपने बालों को ख़राब करते हैं। ये हो क्यों रही है? वेल, इसके होने का जेनेटिक एक कारण हो सकता है आपके पेरेंट्स को वो 50-40 में हुई हो, आपको थोड़ा अर्ली हो रही है बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल और जो पैटर्न है आपके रहने का। बट अगर ये हो रही है तो सच्चाई अगर मैं बताऊं तो ये हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल ऑब्वियसली ख़राब है या
स्ट्रेस मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से ग्रे हेयर होते ही जा रहे हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं। अब ये जितने हो गए हैं ये उतने ही रहेंगे, आप इनको नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल ब्लैक हेयर में, बट येस आप और आने से रोक सकते हैं। और आप कैसे रोकेंगे, वो तभी रुक पाएगा जब आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके चलेंगे और बिंदास रहेंगे। तो बिंदास रहना बहुत ज़रूरी है जिससे आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस ना हो और ज़्यादा सोच विचार में आप ना पड़े। लास्ट जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो फिजी हेयर, फिजी हेयर मतलब बाल उड़े उड़े रहते हैं, अच्छे से सिमटे हुए नहीं रहते और ऑर्गेनाइज नहीं लगते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हीटिंग स्टाइलिंग होती है वो ज़्यादा आप प्रमोट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप अपने ढंग से केयर ही नहीं कर पा रहे हैं, ना ढंग से ऑयलिंग कर रहे हैं, ना ढंग से आप शैम्पू कर रहे हैं, ना कंडीशनर कर रहे हैं, उससे भी बाल फिजी होते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको प्रॉपरली एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करना है, कंडीशनिंग करनी है और ऑयलिंग ज़रूर करनी है, उससे भी फिजीनेस कंट्रोल होगी। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आपका हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आपकी प्रॉब्लम सिवियर है या बड़ी हुई है तो काइंडली आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और उन्हीं की कंसल्टेशन के साथ दवाइयाँ खाएं या फिर अपना रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। बट अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है इनमें से तो आप सिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को ऐसे छू मंतर कर सकते हैं। और साथ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे अच्छी डाइट और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके आप अपने बालों को भी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, स्कैल्प हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं और छोटी मोटी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सालों साल जवान रहें।